हेलो दोस्तों, वी ब्लॉग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रिसर्च क्या होती है, उसकी विशेषताएं, रिसर्च कितने टाइप्स की होती है और रिसर्च के स्टेप्स देखे थे। तो आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो उससे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर सच थिंग्स विच इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो वेरिएबल्स वो होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, और उनको हम मीज़र कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो हम लोग मैथ में पढ़ते थे कि माना x की वैल्यू, तो हम वहाँ x की वैल्यू मानते थे क्योंकि हमको नहीं पता होती थी x की वैल्यू क्या है, मतलब वो फिक्स नहीं होती थी, वो चेंज होती रहती थी। तो जो x होते थे या y होता था उसमें मैथ में, वो हमारा वेरिएबल्स होता था क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती थी। तो ऐसे ही हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे एज और वेट। तो एज है वो पर्सन बाई पर्सन चेंज होती रहती है, कि जैसे 4 पर्सन है तो उसमें किसी की एज 18 होगी, किसी की एज 25 होगी, किसी की एज 30 होगी। तो वो पर्सन बाई पर्सन चेंज होती रहती है। और वेट भी पर्सन बाई पर्सन चेंज होता है। और किसी एक पर्सन की भी बात करें तो उसकी लाइफ में भी ये एज और वेट चेंज होते रहते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी आज अगर 18 ईयर्स का है तो वो 10 साल बाद 28 ईयर्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी एज भी किसी एक पर्सन के लिए भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एज और वेट भी वेरिएबल्स की श्रेणी में आते हैं, और भी चीज़ें हैं जो वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 2 बताए हैं। तो यहाँ पे इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब कि कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च इसी में यूज होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और इसके अलावा अदर रिसर्चेस में आपको वेरिएबल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एम्पेरिकल रिसर्च में ही देखने को मिलेंगे आपको वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जो आपको नाम से पता चल रहा होगा, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ना हो। ठीक है, जो फुल्ली फ्री हो, मतलब वो किसी पे उनको डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे और साथ में ये भी देख सकते हैं कि वो सामने वाले वेरिएबल को या मेन फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उस पर अफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा होगा, इसमें दिख रहा होगा कि दिस इज़ द वेरिएबल दैट डिटरमाइंस इन्फ्लुएंसेस और प्रोड्यूस द चेंज इन द अदर मेन फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, वेरिएबल्स यू मैनिपुलेट इन ऑर्डर टू अफेक्ट आउटकम। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वेरिएबल्स होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो आउटकम पे इफेक्ट डालता है जब हम उसे मैनिपुलेट करते हैं, यानी घटाते या बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप इससे समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया है चॉकलेट रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो यहाँ बताया गया है कि चॉकलेट होता है, उसका ज़्यादा यूज़ करने से स्ट्रेस कम होता है। तो यहाँ पे ये हमारा एग्जांपल है। तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये है चॉकलेट। ठीक है, जो चॉकलेट है वो स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है, यानी जो चॉकलेट है वो स्ट्रेस पे इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी इन्फ्लुएंस कर रहा है स्ट्रेस को। तो यहाँ पे चॉकलेट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के भी नाम से क्लियर हो रहा है कि ये डिपेंड होता है सामने वाले वेरिएबल पे, या उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ये अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस और अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इन्फ्लुएंस्ड होता है और ये आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल सेम है कि चॉकलेट रिड्यूस स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कि जैसा मैंने बताया था कि पिछले वाला जो एग्जांपल था उसमें चॉकलेट था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो हमारे दूसरे या वेरिएबल या मेन फैक्टर पे अपना प्रभाव डाल रहा था।
तो यहाँ पे हम देखेंगे जो स्ट्रेस है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी स्ट्रेस है वो चेंज हो रहा है। जैसे आप चॉकलेट की मात्रा को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस की मात्रा भी घटेगी बढ़ेगी, यानी स्ट्रेस है वो चॉकलेट पे डिपेंड है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपका स्ट्रेस होगा। तो आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उसकी मदद से आप ज़्यादा क्लियर समझ सकते हैं। मैं दोनों वेरिएबल्स को एक ही एग्जांपल से समझा दूंगा। जैसे आपने कार ड्राइव की होगी, जब आप कार ड्राइव करते हैं तो आप एक्सीलेटर जब दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। जब आप एक्सीलेटर से पैर हटा लेते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होने लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सीलेटर का गाड़ी की स्पीड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलेटर क्या हो गया? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, क्योंकि गाड़ी की स्पीड आपके एक्सीलेटर पे डिपेंड कर रही है। कि आप अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, यानी एक्सीलेटर को आप कम या ज़्यादा कर रहे हैं, यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो उसका पूरा प्रभाव क्या किस पे पड़ रहा है? स्पीड पे। तो इस यहाँ पे स्पीड हो गई आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सीलेटर हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इससे आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ज़्यादातर आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल भी देख लेते हैं एक बार। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है? इंटरवेनिंग इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरवेन मतलब बीच में, ये बीच में आता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को जोड़ने वाला जो वेरिएबल होता है या उनके बीच में जो चैन होती है उसको हम इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक चैन का काम करता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके बीच में जो चैन है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल की होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एग्जांपल है हायर एजुकेशन और यहाँ पे हायर इनकम। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हायर एजुकेशन, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है हायर इनकम। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हायर एजुकेशन होती है किसी के पास तो वो हायर इनकम गेन करता है, ठीक है, उसकी इनकम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है वो आपके इनकम पे प्रभाव डाल रही है, यानी यहाँ पे हायर एजुकेशन जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हायर इनकम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे बीच में हम देखेंगे कि इंटरवेनिंग वेरिएबल यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन है हायर इनकम है, तो इसके बीच में कुछ तो होगा कि हायर एजुकेशन लेने से हायर इनकम मिल जाती है, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल है चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि आपके पास एजुकेशन अच्छी है, आपने ज़्यादा एजुकेशन ली है, तो आप अगर अच्छे ऑक्यूपेशन का चुनाव करते हैं तो आपकी इनकम भी हाई होगी। तो यहाँ पे जो चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल का काम कर रहा है यहाँ पर, यानी वो लीड कर रहा है कि एजुकेशन अच्छी है तो आपने चॉइस अच्छी की, अपने ऑक्यूपेशन की, आपने अच्छा काम चुना, तब आपकी इनकम हाई हुई। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन से हायर इनकम के बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल काम करता है। तो इससे क्लियर होगा आपको कि इंटरवेनिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच एक चैन का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो अभी एग्जाम्पल आपको बताया था कि आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, या आपने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया तो गाड़ी की स्पीड कम हो गई। तो एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, डायरेक्ट तो नहीं बढ़ रही होगी। एक्सीलेटर इंजन पे थोड़ा प्रभाव डालता है, तो इंजन आगे स्पीड बढ़ाता है, तो बीच में इंजन आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल से पता चल रहा है कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है, यानी इसकी रिसर्चर को कोई डिज़ायर नहीं होती है, वो नहीं चाहता है कि ये हमारी रिसर्च में आए, पर ये बीच में आकर रिसर्च के आउटकम को अफेक्ट करता है, ठीक है, आपके रिसर्च आउटकम या रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है कि जो रिसर्चर होता है वो एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल करे। अगर वो कंट्रोल नहीं करता है तो उसके रिजल्ट में डिफरेंस हो जाएगा और उसका रिसर्च गड़बड़ होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होता है, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कि हमने जैसे एक एग्जांपल लिया कि सनलाइट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, कि जो सनलाइट होती है
वो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करती है, मतलब प्लांट की ग्रोथ में ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम उसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट क्या हो गई, आपको पता ही चल गया होगा कि ये सनलाइट हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्लांट ग्रोथ हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि प्लांट ग्रोथ है वो एक तरह से सनलाइट पे डिपेंड है। तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रानियस वेरिएबल नीचे लिखा है टाइप्स ऑफ प्लांट। आपने कोई प्लांट लगा दिया, आपने सोचा सनलाइट इस पर पड़ेगी, आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने सोचा सनलाइट इस पर पड़ेगी तो ये ग्रो करेगा। पर टाइप ऑफ प्लांट क्या पता वो शैडो प्लांट हो या वो क्या कहते हैं छाया में उगने वाला प्लांट हो, तो आपका वो रिसर्च आपकी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि छाया में उगने वाले प्लांट पे अगर सनलाइट पड़ेगी तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो बाहर से आपकी रिसर्च को अफेक्ट कर रहा है। इसकी यहाँ पे रिसर्चर को कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो यहाँ बीच में इस रिसर्च को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल है कि यहाँ पे नॉन डिजायरेबल वेरिएबल विच अफेक्ट द आउटकम। तो यहाँ पे इससे क्लियर हो गया होगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल को समझेंगे। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल दैट आर हेल्ड कांस्टेंट इन होल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे बोला गया जो वेरिएबल ऐसा जो पूरी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट होता है, यानी चेंज नहीं होता है, उसको हम कंट्रोल में रखते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स अफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ बोला गया जो घर में हमारे होम अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है उस पर क्या इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कॉज होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हम कंट्रोल वेरिएबल को देखते हैं कि अगर हमें इस रिसर्च को करना है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या फ़र्क डालती है, तो यहाँ पे हमको वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होगा, क्योंकि जो वोल्टेज है अगर उसको हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे, अगर ये बढ़ेगी तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये क्लियरली इफेक्ट करेगी हमारे रिसर्च को। यहाँ पे हमको वोल्टेज नहीं नापनी थी, हमें नापना था कि इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या फ़र्क डालते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज एक वेरिएबल का काम करेगी जो हमारे लिए यहाँ पे हमारे रिजल्ट में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकती है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं या उसे कांस्टेंट कर देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे फ़र्क ना डाले। तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया वो एक कंट्रोल वेरिएबल हो गया। तो आपको इससे क्लियर होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सारे टाइप्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नेट का कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।